नमस्कार, मैं हूं नकमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। हमास को खत्म करने और इजरायल को सहयोग देने के अपने ऐलान के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ऐसे समय इजरायल पहुंचे जब गाजा के अस्पताल पर हुए हमले से अरब दुनिया गम और गुस्से में भरी हुई है। अम्मान से लेकर बैरूत तक प्रदर्शन हो रहे हैं। इजरायल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बाइडेन ने फिर दोहराया कि इजरायल को हर तरह की मदद मिलेगी। I wanted to be here today for a simple reason. I wanted the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands. I've had my great Secretary of State here. He's been here for a lot, but I wanted to personally come and make that clear. Terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people. And it's not hyperbole to suggest slaughtered. And including 31 Americans as part of that. And they've taken scores of people hostage, including children. But the fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. And we have to also bear in mind that Hamas does not represent all the Palestinian people. And it has brought them only suffering. तो हमास जो है वो फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये जो बाइडेन ने दोहराया है। लेकिन इजरायल पहुंचने से पहले जो बाइडेन अपने कई दोस्तों को फिलहाल खो चुके हैं। जॉर्डन में कई जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जब गाजा में अस्पताल पर हमला हुआ उसके बाद से बैरूत में कई जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस तरह से अमेरिका के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी है, क्योंकि जो बाइडेन वहां पहुंचे हैं, लेकिन जो बाइडेन का इरादा अपने दौरे में दोनों पक्षों के साथ बैठने का था, पर अब दुनिया के सबसे ताकतवर प्रमुख से 3 देशों ने मिलने से इनकार कर दिया है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने तय किया है कि वो बाइडेन से अब मुलाकात नहीं करेंगे। इस तरह ईमानदार मध्यस्थ दिखने की उनकी कोशिश फिलहाल कामयाब नहीं हो पा रही है। लेकिन अब ऐसा है जैसे बाइडेन के मुंह पर अरब नेताओं ने कह दिया हो कि उन्हें अमेरिका की मध्यस्थता करने की क्षमता पर भरोसा ही नहीं रहा। ये बाइडेन के लिए शर्मिंदगी से कम नहीं है। ये दौरा उम्मीदों से भरा था, लेकिन अब चुनौतियां और बड़ी हैं। इस हमले ने बहुत कुछ बदला है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने बड़ी चुनौती है। हमास का कहना है कि अस्पताल पर इजरायल ने एयर स्ट्राइक की है, लेकिन इजरायल कह रहा है कि अल अहली अस्पताल पर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट दागा है, जो कि हमास का ही सहयोगी है। अमेरिका ने कहा है कि इजरायल ने अस्पताल पर हमला करने के आरोप को पूरी तरह से खारिज किया है। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल युद्ध के नियमों के अनुरूप काम करते हैं, ना कि हमास की तरह उनके खिलाफ। लेकिन इजरायल की जवाबी कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं। गाजा में जो रिलीफ कैंप और अस्पतालों पर हमले हुए हैं वो युद्ध नियमों के खिलाफ हैं। इसलिए अमेरिका की इस समय 2 बड़ी चिंताएं हैं। पहली, बड़ी संख्या में मरते हुए आम लोग। अमेरिका ये मानता है कि इजरायल को अपनी सुरक्षा करने और हमास पर हमला करने का अधिकार है, लेकिन इन सब के बीच वो चाहता है कि इजरायल आम लोगों की जान की भी परवाह करे। लेकिन इजरायल की ओर से ऐसा होता दिख नहीं रहा। अमेरिका की दूसरी बड़ी चिंता ईरान को लेकर है। इस युद्ध में ईरान भी प्रॉक्सी सेना के साथ दक्षिणी लेबनान में हरकत करता दिख रहा है। इससे मध्य पूर्व में एक बड़े संघर्ष का डर बना हुआ है और आम लोगों की मौत, उनकी पीड़ा की तस्वीरें जब सामने आएंगी तो इजरायल के लिए जो समर्थन है वो भी कमजोर पड़ सकता है। सच की पड़ताल में आज इन्हीं सवालों पर चर्चा। कई सवाल हैं। क्या बाइडेन का इजरायल दौरा उनकी फांस बन गया है? क्या पश्चिम एशिया में अमेरिका अपनी साख बचा पाएगा? क्या बाइडेन शांति का कोई फॉर्मूला
निकाल पाएंगे? क्या वो हमास इजराइल युद्ध को जल्द रुकवा पाएंगे? और क्या अब्राहम अकॉर्ड से अभी भी उम्मीदें बची हुई हैं? हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़े हैं खिवराज जागिड़, जो बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, विजिटिंग फैकल्टी हैं, और यहाँ पर हमारे साथ पश्चिम एशिया के जानकार कमर आगा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रोफेसर जागिड़, ये जो दौरा है वो जो बाइडेन का, वो अमेरिका के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी के तौर पे अब सामने आ रहा है। इजराइल के साथ साथ उन्हें 3 नेताओं से और मुलाकात करनी थी, वो नेता ही मना कर देते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे। तो इस समय अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है उस पे क्या कैसे सवाल उठ रहे हैं? नगवा जी नमस्कार। ये बात मुश्किल जरूर रही है, पर मुझे लगता नहीं है कि इससे जो बाइडेन का जो मिशन है उसमें बहुत बड़ी हानि होने वाली है। देखिए, अरब नेताओं की सबसे बड़ी मुश्किल आज सवेरे से ये थी कि अस्पताल में होने वाले हमले की वजह से जो जन आक्रोश बन रहा था उसको वो दरकिनार नहीं करना चाहते थे। पर शाम होते होते ये बात एकदम मतलब सामने आ रही है, कम से कम अमेरिकन इंटेलिजेंस के जरिए, कि इस हमले में इसराइल की एयरफोर्स का कोई हाथ नहीं था। अगर हम फिलिस्तीन मतलब हमास और इसराइल के दोनों के नैरेटिव को छोड़ लें तो अभी तक हमारे पास अल जजीरा, जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क है गाजा में, बीबीसी न्यूज, जिनका खुद का बहुत बड़ा नेटवर्क है गाजा में, उनका भी कोई रिफ्यूट नहीं आता है इसराइली रिपोर्ट्स को लेके या अमेरिकन रिपोर्ट्स को लेके। तो मेरे ख्याल से अरबों का जो अभी बाइडेन से न मिलना है वो सिर्फ एक बुरे घंटे की वजह से हुआ। वरना जहां तक जो बाइडेन की मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी है उसमें सारे अरब देश बहुत ज्यादा साथ दिख रहे हैं। इसीलिए वो अब तक इसराइल के कम से कम इस हमले में हमास के साथ नहीं है। जी, तो अभी आपको लगता है कि उम्मीद है यहाँ पे, और जो एक तरह से शांति की प्रक्रिया की शुरुआत करना चाह रहे थे जो बाइडेन, उसको बहुत बड़ा झटका नहीं लगा है? कमर आगा, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? तो तमाम अरब देशों का जो रुख इस वक्त है, 3 बड़े नेता ये मुलाकात, जो शिखर सम्मेलन या जो समिट होनी थी जॉर्डन में, उससे इनकार करते हैं, क्योंकि ये जो हमला हुआ अस्पताल में, अब उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही है। अमेरिका इसराइल के साथ है, इसराइल का कहना है कि उसने ये नहीं किया है, ये हमास के ही सहयोगी आतंकी गुट का हमला है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जो हमारे बच्चों को मारते हैं वो खुद अपने बच्चों को भी मार रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से एक वर्सेस वॉर है कि इसराइल क्या कह रहा है, हमास क्या कह रहा है, और एक तरफ में अरब लीडर्स का एक रुख। अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती और दुविधा है इस समय। मैं समझता हूँ काफी बड़ी चुनौती है। ये सच है, ये तो खैर बाद में पता चलेगा किसने इस हमले को किया। अरब मासेस और अरब जनता का मानना ये है कि इजराइल ने इसने किया है, और वहां पे जिस तरह का गुस्सा है उसके चलते हुए ये मीटिंग भी प्रेसिडेंट बाइडेन की, जो उनको मिलना था जॉर्डेनियन किंग अब्दुल्ला से, फिर उसके अलावा इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी से, और महमूद अब्बास जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हैं, वो कैंसिल कर दिया गया। इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, इनकार कर दिया, क्या है ये नहीं मालूम, मिलने से इनकार ही किया। इस समय एक और बड़ी समस्या इन देशों के सामने है। वहां इस समय जो आक्रोश है आम जनता में वो बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार के डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, उनको ऐसा, इस बात का भी डर है वहां के शासकों को कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो इजराइल के खिलाफ ये डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, किसी स्टेज में ये दूसरी बार अरब स्प्रिंग का रूप ना ले लें, एक नया इंतफादा ना शुरू हो जाए अरब देश में, जैसा कि 2 बार हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया को भी इस बात का डर लगता है। सऊदी अरेबिया ने भी जिस तरीके से बिहेव किया, खासतौर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन से, उनको कई घंटे तक उनसे मिले नहीं, उसके बाद उनसे मिले। उसका कारण यही था कि सऊदी अरेबिया भी बहुत, उसने कई $1 बिलियन प्लेज किए हैं सोशल सिक्योरिटीज के लिए, सऊदी पब्लिक के लिए, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो रहा है। इस तरह से इन लोग को जो डर इस बात का है। दूसरी बात, एक चीज ये भी है कि अरब पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा बदल चुकी है। अब वो पहले वाली बात नहीं रही वहां के ऊपर।
इसी के न केवल इजिप्ट और की बात है या जॉर्डन की, ये बड़े ट्रस्टेड एलाई हैं अमेरिका के बेइंतहा। और ये दोनों पार्ट भी हैं अमेरिका से ही नहीं बल्कि इसराइल से इनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। उसके बाद ये बात हम्म। करने से इनकार कर रहे हैं। इन लोग को अमेरिका एड भी देता है, इनको इकोनॉमिक एड, मिलिट्री एड भी इनको मिलती है, उसके बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसके मतलब ये है कि अंदर के हालात बहुत खराब हैं ठीक नहीं, यानी कि जो और पब्लिक ये बड़ा ओपिनियन है डरने की वो बात इस वक्त बहुत खिलाफ है। डॉक्टर जहांगीर, इस पब्लिक ओपिनियन अगर खिलाफ है, आपको ये लगता है कि जाहिर है कि ये कुछ वक्ती तौर पे ये हुआ है और वो देश जिनसे मुलाकात करनी थी, जहाँ के लीडरों से, राष्ट्रपति बाइडेन को वो मुलाकात हो सकता है आगे हो, सब कुछ अभी बिगड़ा नहीं है। लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेशंस हम देख रहे हैं जॉर्डन में ही, अम्मान में, बेरूट में, पब्लिक ओपिनियन अगर खिलाफ है काफी, तभी ये लीडर्स अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने से समय इनकार करते हैं। तो उन पे किस तरह का दबाव है और क्या अमेरिका के लिए इस समय एक बड़ी चुनौती है अपनी साख बचाना यहाँ पे पश्चिम एशिया में, क्योंकि वो एक मध्यस्थता का रोल यहाँ पे करने की नियत से गया था। देखिए, अमेरिका की मध्यस्थता इसराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में बहुत हद तक तो ईमानदार अरबों की नजर में नहीं रही है। पर अभी मसला दूसरा है अरबों के नेताओं के लिए। जन आक्रोश और जन भावना एक मुद्दा है, पर जिस तरह से ईरान और हिजबुल्ला हमास को शय देके पूरे मिडिल ईस्ट के हो रहे बदलाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी चिंता है। आप ये मानिए कि इजिप्ट और जॉर्डन के इसराइल के साथ बहुत बड़े संबंध है और इन्होंने पब्लिकली कहा कि सऊदी अरेबिया का जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा था अमेरिका के नेतृत्व में, वो एक बहुत अच्छी बात होने वाली थी। इस सारे प्रकरण को अगर किसी ने कूड़े में डाला है तो वो हमास ने डाला है, और हमास को अभी शय ईरान दे रहा है। ये कतई हम्म। ईरान के हित में नहीं है कि चीजें दुरुस्त हों। तो मेरे ख्याल से अरब नेताओं की जन आक्रोश वाली चीज को तो वो मैनेज कर जाएंगे अगले एक दो दिन में, जब ये गुस्सा थोड़ा ढीला पड़ेगा। पर असल उनकी दिक्कत ईरान से भी है। और मेरे ख्याल से जो बाइडेन ने दो बातें बहुत अहम करी है। देखिए, किसी भी युद्ध में, इसराइल के इतने सारे लड़ाइयों में, अमेरिकी राष्ट्रपति का खुद उस समय आना इसराइल में एक बहुत बड़ी बात रही है। दूसरी बात, पिछले 10 सालों से जो अमेरिका के बहुत बड़े अलाइज हैं, जिसमें गल्फ कंट्रीज हैं, उनको ये लगता था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपने हाथ पीछे खींच रहा है चाइना के चलते। इस लड़ाई में और इस पूरे झगड़े में अमेरिका बहुत बहुत आगे बढ़कर एक लीड अपनी साबित कर रहा है, और उसके बूते पे वो वापस अपनी मिडिल ईस्ट की जो एक डोमिनेंट पोजीशन है उसको रिअसर्ट कर रहा है। इसका मेरे ख्याल से अरब देशों में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि अमेरिका राजनीतिक और सैन्य सहायता से मिडिल ईस्ट में ईरान को रोकने में कामयाब हो रहा है। देखिए, इतनी हम्म। तो बात साफ कि पिछले 12 दिनों में हिजबुल्लाह और ईरान ईरान ने भले ही कितने बड़े बोल बोले हों, उन्होंने इस युद्ध जी। में उतरने की तैयारी नहीं करी है। हम्म। और इसकी असल वजह अमेरिका है। और मेरे जी। ख्याल से ये बहुत बड़ी कामयाबी है अगर अमेरिका ईरान और हिजबुल्लाह के मंसूबों को नाकाम कर रहा है। जी। तो ये एक बड़ी कामयाबी है कि इस समय हिजबुल्लाह के मंसूबों को नाकाम करने में अगर अमेरिका कामयाब होता है। पर आखिरी आपसे एक कमेंट चाहूँगी मैं, कमर आगा, कि अभी भी उम्मीद है कि इस दौरे में, अमेरिकी राष्ट्रपति का असाधारण दौरा है, ऐसे नहीं जाते अमेरिकी राष्ट्रपति, न कोई तैयारी ज़्यादा दिनों की हुई, वो फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे दिखाने के लिए अपनी सॉलिडारिटी और इस इलाके में जो उनका इंटरेस्ट है, कोई शांति फॉर्मूला दे पाएंगे, कुछ कामयाबी हासिल कर पाएंगे, ये उम्मीद बची है। देखिए, फिलहाल इस दौरे में तो मुश्किल लगती है। उसकी दो आने का उनका एक कारण ये भी है, जैसे प्रोफेसर जहांगीर ने बताया, कि इसराइल उनका सबसे ट्रस्टेड नॉन नाटो एलाई है, जिसकी वो जी। मिलिट्री सुपीरियरिटी को बरकरार रखना चाहते हैं। वो अमेरिकन हित को इस पूरे क्षेत्र में जो है वो प्रोटेक्ट करता है, और फिर उसके अलावा अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट करता है इस पूरे क्षेत्र में। इसने अरब जी। नेशनलिज्म को बहुत बड़ा धक्का दिया, अब इस्लामिक मिलिटेंसी के खिलाफ है, लड़ रहा है, उनकी वॉर ऑन टेरर का एक पार्ट है। तो इस तरीके से इसराइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसराइल के अंदर इतने बड़े, हम्म। इतने हम्म। ज्यादा लोगों की हत्या हो गई जी। कि एक वजह ये भी थी। और दूसरा, ये इलेक्शन ईयर है। इस इलेक्शन ईयर में वो ये बाइडेन भी ये दिखाना चाहते हैं कि वो पूरी तरह खुल के इसराइल के साथ हैं, इसलिए कि एक साल के अंदर इलेक्शन होना है, और फिर अगर
जूइश लॉबी वहाँ बहुत स्ट्रांग है, जूइश वोटर्स बहुत हैं, फिर उसके अलावा जूइश फंडिंग बहुत होती है, और फिर पर्सनली बाइडेन बहुत कमिटेड है इसराइल को, आज जी से नहीं, शुरू जी से, जमाने से इनका जी पर्सनल टाइज, पर्सनल रिलेशन जी। इसराइल के आपने साथ रहे हैं। बिल्कुल आपने तो सही कहा कि इस वक्त अमेरिका के लिए वहाँ पर बहुत अहम है कि किसी तरह से वो मध्यस्थता करके वहाँ इसका हल निकाले। जूइश लॉबी कितनी ज़्यादा ताकतवर है अमेरिका में, ये साफ जाहिर है। धन्यवाद आप दोनों का। हमारे पास वक्त इतना ही है इस वक्त। डॉक्टर जहांगीर और कमर आगा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम सच की पड़ताल। पश्चिमी एशिया के संकट के बीच फ्रांस में हवाई अड्डों को उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद फ्रांस के 6 हवाई अड्डे खाली करवाए गए, जिसमें शामिल है लिल, नॉन्त, लियोन, नीस और टुलूस के हवाई अड्डे, और यहाँ से लोगों को हटाया गया है। और इसके अलावा फ्लाइट्स काफ़ी देर के लिए रोकी गई हैं। शुरुआत वापस कब होगी यहाँ पे यह भी जानकारी नहीं है, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आई है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।